हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी बडी चैनल। सो अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या फिर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि फोर्ज द फ्यूचर हैकाथन 2026 में आपको रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एआई एजेंट्स बिल्ड करने हैं। और यहाँ 6 लाख का प्राइस पूल भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक वर्डिंग डेमो दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको सॉल्यूशन को परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के बेसिस पर इवेलुएट किया जाएगा। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये हैकाथन क्या है, आपको क्या बिल्ड करना है और इसमें पार्टिसिपेट करके आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये हैकाथन एक्चुअली में है क्या है। तो फोर्ज द फ्यूचर हैकाथन 2026 इसका नाम ये है, और एक नेशनल लेवल एआई हैकाथन है जो इलास्टिक टेक्नोलॉजीज इंडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस हैकाथन का मेन फोकस है कि ऑटोनोमस ऑटोमेशंस हो, एक्सप्लेनेबल और प्रोडक्शन रेडी एआई एजेंट्स बनाना। मतलब मेन फोकस हमारा क्या होगा कि एआई एजेंट्स हमने बिल्ड करने हैं। मतलब ऐसे एआई एजेंट्स जो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर ना दे, बल्कि रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, रीजनिंग करें और ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करें। और ये सॉल्यूशंस मेनली सर्च, ऑब्जर्व करके और सिक्योरिटी जैसे एंटरप्राइजेस एरियाज में बनाए जाएंगे। इस हैकाथन में है क्या है स्पेशल। तो इस हैकाथन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। अगर हम बोलें तो ये, हाँ, हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिल्ड हमने बनाने क्या, एक्सप्लेनेबल एंड प्रोडक्शन रेडी ए एजेंट्स हमने बिल्ड करने हैं। बट सर्च हो, ऑब्जर्वेबिलिटी हो एंड सिक्योरिटी भी हो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होने चाहिए। अब एआई एजेंट्स क्या होते हैं ये आपको पहले से पता होगा, बिकॉज तभी आप ये हैकाथन वाली वीडियो देख रहे हो, है ना। अगर आप compete करते हो एंड अगर जीतते भी हो तो आपको 6 लाख प्राइज पूल इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंडस्ट्री रिकॉग्निशन के साथ आपको वो किया जाएगा, अवेलेबिलिटी की जाएगी। एंड उसके बाद अब इसके कुछ यहाँ पे स्पेशल क्या है इस हैकाथन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ, तो इस हैकाथन को इलास्टिक और AWS टेक्नोलॉजीज के साथ पावर किया जा रहा है और नास्कोम एआई इसका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स पर काम करने के लिए चांस मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके प्रोजेक्ट को सिर्फ इस बेसिस पर जज नहीं किया जाएगा कि डेमो कितना इंप्रेसिव लग रहा है। इंटरेस्टेड फोकस होगा कि परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर। यानी आपको प्रूव करना होगा कि आपका एआई सॉल्यूशन एक्चुअली किस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर मैं इसकी प्राइस पूल की बात करूँ तो इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस हैकाथन में आपको 6 लाख का प्राइस पूल है इंक्लूडिंग टैक्सेस। लेकिन प्राइज मनी के अलावा भी पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको इलास्टिक और AWS एक्सपर्ट से मेंटरशिप मिल सकती है, और ग्रैंड फिनाले में अपना सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सामने प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और टॉप 3 विनिंग टीम्स को अपनी इनोवेशन को इलास्टिक ऑन, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जो टॉप 3 होंगे टीम्स, उन्हें इस जगह पर मुंबई में लाइव शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ये हैकाथन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिनको एआई, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और एआई एजेंट्स बनाने में वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं। यहाँ पे अगर मैं चैलेंज के ट्रैक्स कुछ बता दूँ आपको तो क्या है। तो देखो यहाँ पे है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मैं क्या हम कह सकते हैं, आपको बनाना क्या है। हैकाथन में मल्टीपल चैलेंज ट्रैक्स हैं। सबसे पहला वाला है इंटेलिजेंट सर्च एंड एआई प्लेटफॉर्म्स। अब इनके बारे में आपको बताऊँ ये क्या होते हैं, तो इनको मैं ऐसे कह सकते हैं हम, इस ट्रैक में आपको इंटेलिजेंट सर्च और रेट्रीवल सिस्टम्स बिल्ड करने हैं। आप सिमेंटिक सर्च, एजेंटिक वर्कफ्लोज और ग्राउंड एआई का यूज़ करके ऐसे एआई एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हो जो इंटेलिजेंटली डिसाइड करें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रीजनिंग कैसे करनी है। ठीक है। इंटेलिजेंट सर्च हम इसे कैसे कह सकते हैं कि हमें रीजनिंग करने के लिए और ग्राउंडेड एआई और साथ ही साथ बिल्ड प्रोडक्शन करनी है, हमने इंटेलिजेंट सर्च एंड रिट्रीवल सिस्टम्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा एआई एजेंट बनाते हैं जो कि हेल्प करे कि हमें हमारे सिस्टम में वर्क करे
जो हमारी काम को इजी कर सके, जो कि हम सर्च करते हैं अपना ब्राउज़र हो सकता है या क्रोम पे, ठीक है। सेकंड है ऑब्जर्वेबिलिटी एंड ऑटोनोमस ऑपरेशन। सो यहाँ पे आप देखो, बिल्ड इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस दैट डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व ऑपरेशनल इश्यूज। इसका मतलब कह सकते हैं इस ट्रैक का फोकस है कि ऑपरेशंस को इंटेलिजेंट बनाना। आप ऐसे एआई सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकते हो जो इश्यूज डिटेक्ट करें, प्रॉब्लम्स इन्वेस्टिगेट करें और पॉसिबल हो तो उन्हें रिजॉल्व करने में भी हेल्प करें, यानी सिग्नल्स को इंसाइट्स में और इंसिडेंट्स को एक्शन में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो ये साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ एजेंट्स आ जाते हैं जिनका सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। तो ये ट्रैक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसमें आप एआई पावर्ड सिक्योरिटी वर्कफ्लोज डेवलप कर सकते हो जो थ्रेट डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्स को फास्टर और स्मार्टर बनाएं। बेसिकली एआई का यूज़ करके मॉडर्न सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो फोर्थ, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। अब इस ट्रैक में आपको रिगोरस बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपका सोल्यूशन मेजरेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं, यानी सिर्फ ये कहना नहीं कि मेरा एआई बेटर है, बल्कि डेटा और बेंचमार्क्स के थ्रू प्रोवाइड करना है, प्रूव करना है कि मेरा एआई मॉडल सबसे बढ़िया है। सिर्फ बोलना नहीं है, करके भी दिखाना है। मतलब इंडस्ट्री सॉल्यूशंस एंड वर्टिकल एक्सपीरियंस। सो इस ट्रैक में आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए रीयूजेबल एंटरप्राइज सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स, पब्लिक सेक्टर और हेल्थ केयर। इन चीज़ों के रिलेटेड, इन सेक्टर्स के रिलेटेड आप अपना एजेंट बना सकते हैं जो इनमें हेल्प करेगा, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपका गोल होगा ऐसा सॉल्यूशन बनाना जिसे बिजनेसेस इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर सकें। अब हम एआई और एआई एजेंट्स ऐसे बना दें जो सिर्फ हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस ओनर्स को या फिर सेक्टर्स में जो बिजनेसेस हैं उनको ही समझ नहीं आएगा तो फिर वो किसी यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। इसलिए हमें इतने ईजी वे में बनाने ताकि सामने वाला एकदम सही से अंडरस्टैंड कर सके और देखते सारी उसको अपना ले। तो अगर हम देखें तो अगली बात करें, बिल्ड फॉर द रियल वर्ल्ड। तो सबसे मेन बात हर चीज़ों की ये आती है कि हमें रियल वर्ल्ड के लिए बनाना है ये, और इसका मेन मैसेज हमें यहाँ हैकाथन का दिया गया है, ठीक है। क्या है कि और हैकाथन का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिल्ड फॉर द रियल वर्ल्ड। और मतलब सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाकर सबमिट करना इनफ नहीं है, आपको आपको शो करना होगा कि आपका ए सॉल्यूशन किसी रियल बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। आपको इलास्टिक और AWS टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके मेजरेबल आउटकम क्रिएट करना होगा। बेसिकली ग्राउंड इट, ऑटोमेटेड एंड शिप इट, मतलब ये दो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपको बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अगर एक बात बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, स्टूडेंट्स एंड डेवलपर्स के लिए, ठीक है। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या डेवलपमेंट, सर्च, साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्टेड हो तो ये हैकाथन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि यहाँ आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, आप रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। और अगर आपका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है तो आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने अपना वर्क शोकेस करने का चांस भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन की, स्केड्यूलिंग की डेट शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डेडलाइन 7 डेज लेफ्ट है आज के दिन से, जब मैंने आज ये वीडियो अपलोड करी है। टीम साइज क्या है, अपने टीम मेंबर्स को 3 और 5, मैक्सिमम 5 है और मिनिमम 3 है। टोटल प्राइजेस क्या है, 6 लाख प्राइस पूल है, इम्प्रेशंस में ये हमें है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी तक 3913 लोगों ने रजिस्टर कर दिया हुआ है। तो इसके बाद का स्केड्यूल है 18 जुलाई। रजिस्ट्रेशन एंड टीम फॉर्मेशन, रजिस्टर फॉर द फोर्ज, यहाँ पे लाइव है, ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है ये 3-5 मेंबर्स के, जैसे कि आपको मैंने बताया। उसके बाद आइडिया सबमिशन, सबमिट योर आइडिया बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले हमें अपना आइडिया रिप्रेजेंट करना है। एलिमिनेशन राउंड होगा, उसके बाद ग्रैंड फिनाले होगा हमारे सिटी में, बेंगलोर में। ओके, शॉर्ट लिस्टेड टीम्स एडवांस टू द ग्रैंड फिनाले इन बेंगलुरु वेयर दे विल बिल्ड, रिफाइन एंड प्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ओवर 2 days विद गाइडेंस फ्रॉम इलास्टिक एंड AWS एक्सपर्ट्स। सो इसके बाद थीम्स के बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं तो यहाँ पे है इंटेलिजेंट सर्च। अगर मैं यहाँ पे, अगर ऊपर ऊपर से अगर मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको इंटेलिजेंट सर्च, ये सारे जो थीम्स है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन है, ठीक है, चैलेंज ट्रैक्स में। तो उसके बाद अगर आपको रीड मोर प्रॉपर करना है तो आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके यहाँ से प्रॉपरली सारा इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइजेस पूल्स के बारे में देखो, फर्स्ट प्राइज विनर, सेकंड प्लेस विनर एंड द थर्ड प्लेस विनर। ओके, सो
अब इसमें जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिकली मैंने बताया AWS तो है ही है, हैक कल्चर वेबसाइट है ये जहाँ पे ये अपलोड हुआ है। उसके बाद जैसे यहाँ पे शो रहा है हैक कल्चर, उसके बाद है यहाँ पे इलास्टिक, जो कि आपको मैं बताया कि दो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग अनाउंसमेंट कब होगी, 26 अगस्त को होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अपनी आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी 18 ईयर्स ओल्डर भी लीगल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के होने चाहिए आप, ठीक है, इंडिया के होने चाहिए और आप, और 18 ईयर्स ओल्डर होने चाहिए, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स में रजिस्टर एज ए टीम ऑफ 3 5 मेंबर्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और रूल्स क्या है इसके एलिजिबिलिटी के, ठीक है, तो कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। एलिजिबिलिटी, पार्टिसिपेंट्स मस्ट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये होनी ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी completed बिफोर द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, टीम्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रैंड फिनाले मस्ट बी अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन पर्सन इन बैंगलोर, ओके। टीम पार्टिसिपेशन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए। पार्टिसिपेंट में बी पार्ट ऑफ ओनली वन टीम, अगर मान लो आप एक टीम में हो तो आप किसी और टीम में नहीं हो सकते हो। ईच टीम में सबमिट वन आइडिया, और हर एक टीम का एक ही आइडिया होगा, ठीक है, और उसको एक ही चैलेंज टॉपिक मिला जाएगा। आइडिया सबमिशन कैसे होगा, यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, तो आपको ये प्रॉपरली अच्छे से रीड करना है अपना आइडिया देने से पहले, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स में जैसे मैंने आपको बोला है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से बनना चाहिए, इलास्टिक एंड AWS LLM की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड में मेंशन है तो इस टेक्नोलॉजी का आपको ध्यान रखना है। फाइनल सबमिशन कब होगा, वर्किंग प्रोटोटाइप और डेमो गिटहब की हेल्प से, और इक्वलेंट, अगर आपको गिटहब और इक्वलेंट नहीं पता तो कमेंट में बता देना, तो आपको गिटहब की पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और जजिंग क्राइटेरिया क्या होगा, अब ये जो जजेस होंगे कैसे प्राइज़ विनर को, मतलब प्राइजेस या फिर जो विनर्स होंगे उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, इसका क्राइटेरिया भी दे रखा है, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी के बेसिस पर ऑल इम्प्लीमेंटेशन, सो ये सब जजिंग क्राइटेरिया मेन है। इसको ध्यान में रखकर ही आपने अपना आइडिया बनाना है और सबमिट करना है, और डेडलाइन से पहले आपको ये सबमिट करना है। कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ ये कैसे कंडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको हैकाथन जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया होगा उनको पता होगा कि हैकाथन में पार्टिसिपेट जब हम करते हैं तो हमें कितने आवर्स वहाँ रहना पड़ता है और हमें क्या क्या मीन्स यूज़ करने होते हैं। जब आप ये जाओगे आपको वहाँ पे भी एक प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको फिर भी यहाँ पे प्रॉपरली रीड करना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पार्टिसिपेंट्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल सबमिटेड वर्क इज ओरिजिनल, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमने अपना ही आइडिया देना है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, अब डिसक्वालीफाई क्यों हो जाती है, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो रूल्स को हमने प्रॉपरली रीड करना है, फॉलो करना है, जाने से पहले अपना सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेकर जानी है। ऑर्गेनाइजर राइट्स क्या है उसके पास, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, मॉडिफाई द इवेंट्स का क्या स्केड्यूल। अब देखो ये डेडलाइन डेट तो वगैरह ऑर्गेनाइज हो गई है, बट ये कुछ राइट्स हैं कि वो मतलब कि इसकी डेट चेंज हो, डेट चेंज कर सकते हैं। रूल्स और इवेलुएशन प्रोसेस, इफ रिक्वायर्ड द ऑर्गेनाइजर may reject or disqualify any submission that does not comply with the official rules, ठीक है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये आती है कि आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है अच्छे से, सारे डेडलाइंस, स्केड्यूल, ट्रैक, थीम्स वगैरह सब रीड आउट करके जाने हैं ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो। और यहाँ पे कुछ FAQs हैं जो आपके मन में ऑलरेडी होंगे, यहाँ पे पहले ही दे रखा है, तो यहाँ एरो को नीचे क्लिक करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि हमने हमारा आपकी टेक्निकल इशू आता है कि आपने रजिस्टर भी कर दिया था, आपका सब कुछ हो गया था, बट आपको ईमेल वगैरह नहीं आती, तो यहाँ पे आप इस मेल पर जा करके क्लिक करके इनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपकी रिजॉल्व हो जाएगी विदिन 24 आवर्स, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस हैकाथॉन का यहाँ पे लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करना और यहाँ पे फटाफट जाओ और अपना साइन इन कर लेना। साइन इन आपको कैसे करना है, जैसे भी आपके जो भी है, साइन इन करने के बाद आप वहाँ पे वो कर सकते हैं अपना जो भी आप करना चाहें। साइन इन कर लिया आपने एंड उसके बाद पूरी रीड आउट करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे रजिस्टर नाउ, ठीक है। कैसे करना है, सिंपल, सबसे पहले साइन इन पे जाएं, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बस उसके बाद अगर मान लो कि आपके फ्रेंड्स को आपको शेयर करना है तो यहाँ पे आप लिंक है, शेयर करके आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जुलाई 19 से ये स्टार्ट हुई है, सितंबर 19 तक चलेगी। सो अब आप फटाफट से इसे और साइन इन करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करके साइन इन क्लिक करके और रजिस्टर नाउ पे अपना टीम मेंबर सबको शेयर करें और इसको लॉगिन करें, क्योंकि ये सबसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ एंड में यही बोलना है कि तो अगर आप एक एआई में इंटरेस्टेड हो और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर काम करके अपना सॉल्यूशन बिल्ड करना चाहते हो तो इस हैकाथॉन पे पार्टिसिपेट करो। आइडेंटिटी डेफिनेटली चेक करो। रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, डेडलाइंस और कंप्लीट चैलेंज डिटेल्स चेक करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस हैकाथॉन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और प्रोजेक्ट आइडिया भी सिंपल लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में हैकाथॉन लिख देना। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।